आज हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर के बारे में। सभी लोग अपना स्थान लेकर के बैठ जाएं। मनसू यादव, शिवांश यादव, बिंदनी यादव, प्रिंस जी, अभिषेक जी, पदम जी, फीटर जी, सत्येंद्र जी, चंदन जी, सभी स्थान लेकर के बैठ जाए। देखिए, बंगाल के और यानी पलासी के युद्ध, आप लोगों को मैं वीडियो में बताया था। पलासी का युद्ध तेईस जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था पलासी का युद्ध? 23 जून 1757 को हुआ था। पलासी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। पलासी किस नदी के किनारे है? भागीरथी नदी के तट पर। पलासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। यानी कि पलासी के युद्ध के बाद जो बंगाल का गवर्नर बना, कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य का जिसे संस्थापक कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव के समय ही 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध हुआ था। जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का नवाब मिर्जाफर को बनाया, तो मिर्जाफर अंग्रेजों को पैसा देते देते थक गया। तो वह मिर्जाफर जो है डचों से षड्यंत्र कर रहा है अंग्रेजों को निकालने के लिए। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने बेदर्रा के युद्ध में सर्वप्रथम किनको पराजित कर रहा है? डचों को। क्योंकि बंगाल का नवाब मिर्जाफर डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों को बंगाल से निष्कासित करना चाह रहा था। बंगाल से निष्कासित
करना चाह रहा था। क्यों निष्कासित करना चाह रहा था? क्योंकि अंग्रेज तृतीय कर्नाटक युद्ध के लिए फंडिंग चाहते थे, वो देने में असमर्थ था। इसलिए वो डचों से षड्यंत्र कर रहा था। तो रॉबर्ट क्लाइव को गुस्सा लगा और उसने डचों से बेदर्रा का युद्ध किया, जिसमें डच पराजित हो गया, डचों का पतन भी हो गया। इसी बेदर्रा के युद्ध में डचों का पतन हुआ था। सत्रह सौ साठ में रॉबर्ट क्लाइव स्वदेश चला गया। कहाँ चला गया? स्वदेश। रॉबर्ट क्लाइव के बाद बंगाल का गवर्नर कौन बनेगा? वेस्टर्गार्ड। रॉबर्ट क्लाइव के बाद बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेस्टर्गार्ड बनेगा। लॉर्ड वेस्टर्गार्ड मीर जाफर को कर्नाटक युद्ध के लिए पैसा मांगा कि हमको फंडिंग करो, इसमें असमर्थ निकला। कौन? मीर जाफर। तो लॉर्ड वेस्टर्गार्ड जो है मीर जाफर को 15,000 रुपए वार्षिक पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया। कहाँ भेज दिया? कलकत्ता भेज दिया। और इसके स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। ध्यान है कि मीर कासिम मीर जाफर का दामाद है, तो किसको बनाया? मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। क्यों मीर कासिम को बनाया? क्योंकि मीर कासिम फंडिंग करने को तैयार हो गया था कर्नाटक युद्ध के वक्त। अब क्या हो रहा है? जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बन जाता है, तो बंगाल के नवाबों में सबसे योग्य नवाब जो था अलीवर्दी खां के बाद, वो मीर कासिम ही था। तो मीर कासिम अंग्रेजों की चालबाजी को समझ रहा है, तो मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित
कर देता है। और मुंगेर में बंदूक, गोला बारूद, कारखाना भी स्थापित करता है। वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर इसलिए लाया था क्योंकि अंग्रेजों के षड्यंत्र से वो बचे। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित करता है क्योंकि वो अंग्रेजों के षड्यंत्र से बचना चाह रहा है। कौन? मीर कासिम। अब मीर कासिम से भी अंग्रेजों से नहीं पटेगा, मीर कासिम से भी अंग्रेजों से नहीं पटेगा। मीर कासिम और अंग्रेजों से संबंध बिगड़ने लगे। मीर कासिम अंग्रेजों से संबंध बिगड़ने लगे। क्यों संबंध बिगड़ने लगा? क्योंकि दस्तक को लेकर आप लोगों को मालूम होना चाहिए या मैं बताना चाहूंगा कि अंग्रेज जो थे, मुगल बादशाह जो फर्रुखियर है उससे अंग्रेज जो है बादशाह फर्रुखियर से 3,000 रुपए वार्षिक कर के बदले में दस्तक या मुक्त व्यापार का अधिकार पाए थे। तो वो यही कहते थे कि हमको बादशाह से मुक्त व्यापार का अधिकार मिला है और यही जो दस्तक जो था बंगाल के नवाब और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से विवाद का सबसे बड़ा कारण था। दस्तक क्या था कि अंग्रेजों को जो बादशाह से दस्तक मिला हुआ था उससे फिर व्यापार करते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि अंग्रेज लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अधिकारी अपने दस्तक को भारतीय व्यापारियों में क्या करते थे? दे देते थे और उसके बदले में क्या करते थे? उनसे पैसा लेते थे। तो दस्तक का दुरुपयोग होने लगा जिससे नवाब के राजस्व में घाटा होने लगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बंगाल का जब नवाब सिराजदौला था इसी दस्तक को लेकर के सिराजदौला से भी झगड़ा हुआ। सिराजदौला दस्तक का विरोधी था और उस दस्तक देने के वजह से अंग्रेज भारतीय व्यापारियों को, हिंदू जो व्यापारी थे वो दस्तक प्राप्त करके लाभ कमाते थे। इसलिए अंग्रेजों को सबसे बड़ा समर्थन भारत के हिंदू व्यापारियों का भी मिला।
जो पलासी के युद्ध में फंडिंग किए थे, रुपए पैसे का व्यवस्था किए थे, जिसमें से आप लोगों को मैं बताया था कि बंगाल का एक सबसे बड़ा हिंदू व्यापारी जो था, जिसका नाम है जगत सेठ, वो बहुत अमीर व्यक्ति था। उसके पास ईस्ट इंडिया कंपनी से सबसे अधिक पैसा था। तो मीर कासिम क्या करेगा? मीर कासिम भारतीय व्यापारियों का समर्थन पाने के लिए देखिए, बंगाल गवर्नर और रावत कलाई 1757 1760 लार्ड विस्टास 1760 से 65। इसी समय क्या हुआ? मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच दस्तक को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। जानते ही हैं आप लोग, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार दिया था, जिसे अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया। जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर 1717 अंग्रेजी कंपनी को 3000 वार्षिक कर बदले बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार दिया था, जिसे अंग्रेजों के मैग्नाटा कहा गया था। इसे ही दस्तक कहा जाता है। इसे ही दस्तक कहा जाता है। यही दस्तक बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों के बीच विवाद हुआ करता था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कर्मचारी
इस दस्तक को भारतीय हिंदू व्यापारियों को देकर उनका समर्थन और कमीशन प्राप्त करते थे। जिससे नवाब को राजस्व में घाटा होता था। तो मीर कासिम भी क्या किया? मीर कासिम भारतीय व्यापारियों को अपने समर्थन में लाने के लिए तथा राजस्व को सुधारने के लिए सुधार करने के लिए व्यापार में सभी को कर मुक्त कर देता है। जिससे अंग्रेजों को हानि होने लगी। तब अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेजों ने यहाँ लॉर्ड वेस्टगार्ड मीर जाफर को दोबारा बंगाल का नवाब बना देता है। बंगाल का नवाब बना देता है। मीर जाफर को फिर नवाब बना दिया गया और मीर कासिम को निलंबित कर दिया गया। और मीर कासिम क्या हुआ? वो चिढ़ गया अंग्रेजों पर। तो मीर कासिम क्या किया? मुंगेर से भाग करके पटना आएगा और पटना में कई अंग्रेज व्यापारियों को, कर्मचारियों का हत्या कर देगा, जो पटना हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल बादशाह शाह आलम से मिलेगा और तिकड़ी बनाएगा, त्रिगुट। और मीर कासिम द्वारा 1764 में बक्सर का युद्ध होगा, जो आप लोगों को मैं वीडियो में पढ़ाया हूं, लेकिन फिर दोबारा बता दूंगा। धन्यवाद।